बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। तत्वार सूत्र महान ग्रंथ की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वाणाम वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की ग्रंथाधिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। हम तत्वार सूत्र ग्रंथ के चतुर्थ अध्याय की वांछना कर रहे हैं, जिसमें हमारा अधोलोक का वर्णन चल रहा था। सब देवों के स्टेटस के बारे में, उनकी स्थिति, उनकी आयु के बारे में हम जान रहे हैं। सभी वहन राशि वंतर ज्योतिष सभी की उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। अब आगे हम देखते हैं उसी में सूत्र नंबर क्या था हमारा, आज कौन सा आने वाला है? 34 तक हमारा हो गया, आ जाएगा 35 नंबर सूत्र को हम लेते हैं आपके समक्ष स्क्रीन पे। ये सारे हमने उत्कृष्ट स्थिति, असुर कुमार, नागपुर आदि सब देवों की हमने देखी है। ये इस प्रकार से स्वर्ग के पूरे उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति। अब आ गई हमारी नरकों की स्थिति। हमने अब नरकों की स्थिति के बारे में हमारी यहाँ चर्चा चल रही है। 35 नंबर श्लोक से पढ़ लेंगे हम इस सूत्र को। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, नारकाणाम च द्वितीयादिषु, सरल ही है, बहुत बड़े कठिन नहीं है। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, संधि विच्छेद नारकाणाम च प्लस द्वितीयादिषु शब्दार्थ। द्वितीयादिषु यानी द्वितीय आदि नरकों में। नारकाणाम यानी नारकियों की जघन्य आयु च, देवों के समान है। देखो हमारी देवों की चर्चा चल रही थी, देवों की आयु की चर्चा हमारी चल रही थी। अब आचार्य उमा स्वामी ने उनके शिष्य का जो सवाल था, नरकों की आयु के बारे में बता। सूत्र का मतलब होता है कि एक एक काना मात्रा को बचाना। देवों की चर्चा करते करते नरक की भी स्थिति की चर्चा यहाँ लालीमान तुंग जी ने। क्यों? क्योंकि जो ऊपर के सूत्र थे उनसे ही इनको मिलते जुलते बोल देने से बहुत सारी काढ़ा मात्रा और सूत्र का बचाव हो जाता है। यदि एक काढ़ा मात्रा भी बचती है लेखक की सूत्र लिखते समय ज्ञानियों की, तो में इतना हर्ष होता है, इतना हर्ष होता है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो कितना हर्ष होता है हमें, उसका बर्थडे मनाते कितना हर्ष होता है। ऐसे यदि एक मात्रा को बचा के उस सूत्र का बृहद अर्थ निकालते हैं तो उन्हें भी इसी प्रकार से खुशियां होती है। आगे अब नरकों की आयु की बात आ गई तो कह रहे हैं कि दूसरी आदि भूमियों में नरकों की पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट तिथि अनंतर अनंतर की जघन्य स्थिति है। दूसरे आदि नरकों में नारकियों की जघन्य आयु, ध्यान रखना। दूसरे नरक से बात प्रारंभ की है यहाँ, पहले नरक की बात भी नहीं की है आचार्य उमा स्वामी ने। भाई पहले तो पहले नरक की बताना चाहिए था। दूसरे आदि भूमियों में नरकों की पूर्व पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति की बात यहाँ आ गई कि दूसरे आदि नरकों में नारकियों की जघन्य आयु भी शब्द लगा दिया, देवों के समान है। क्या हमने अभी तक देवों की आयु देख रहे थे ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक देवों की सबकी आयु हम देख रहे थे। नारकियों की छूट गई थी। अब उन्होंने छोटे से सूत्र में कि दूसरे आदि नरकियों
नरकों में नारकियों की जघन्य आयु भी देवों के समान बता दी। हमने देखे थे ना जघन्य आयु देवी की, देवों की कैसे देखे थे, जो ऊपर ऊपर की उनकी उत्कृष्ट आयु है वो नीचे नीचे के स्वर्गों की जघन्य आयु हो गई थी। इसी प्रकार यहां बता दिए दूसरे आदि नरकियों की आगे आगे के नरक की आयु भी पहले पहले नरक की आयु में कोई गैप नहीं है, यानी जैसी थी वैसी है। एक सूत्र में उनने बताया था ना वैमानिक देवों की चर्चा करी थी, उसमें एक सूत्र में वैमानिक देवों का बताते बताते नरकों की भी चर्चा कर दी। नरकों की देवों की जघन्य आयु, नारकियों की जघन्य आयु, नरकों की, सॉरी देवों की नहीं, नरकों की जघन्य आयु अर्थात आगे आगे के नरकों की जघन्य आयु कैसी रहेंगी, पिछले पिछले नरकों की जो उत्कृष्ट आयु है वो ही जघन्य आयु बनेंगी, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। जैसे हमने देवों की देखी थी वैसे ही इसमें नरकों की, इसलिए छोटा सा सूत्र बना दिया और नरकों की भी जघन्य आयु बता दी। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, मतलब आगे आगे की जघन्य आयु बराबर पिछले नरकों की उत्कृष्ट आयु के समान ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरे नरक की जघन्य आयु मान लो अभी कितनी है, 2 सागर 1 समय, तो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी होगी, 1 सागर। तो दूसरे नरक की जघन्य आयु कितनी, 1 सागर 1 समय। दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु 3 सागर है, तो तीसरे नरक की जघन्य आयु 3 सागर 1 समय। यदि किसी ने 3 सागर की आयु बांध ली तो दूसरे नरक में 3 सागर 1 समय की, तीसरे नरक में ऐसा समझना चाहिए कि पहले नरक की आयु जघन्य आयु के लिए ही बताई गई है। पहले नरक में जितनी उत्कृष्ट आयु है उतनी ही दूसरे नरक में जघन्य आयु है। पहले नरक में जितनी उत्कृष्ट आयु है उतनी दूसरे नरक में जघन्य आयु है। जैसे रत्न प्रभा में 1 सागर की उत्कृष्ट आयु है, तो वही शर्करा प्रभा में जघन्य आयु हो गई। शर्करा प्रभा में 3 सागर की उत्कृष्ट आयु है, तो बालुका प्रभा में वो जघन्य आयु हो गई। इस तरह से 7वें नरक तक हमें मानना है, आगे आगे की जो उत्कृष्ट आयु जो है वो ही जघन्य आयु कहलाएंगी। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, नारकियों की जघन्य आयु ऐसे कहलाएंगी। आगे आगे में ऐसा बताया गया है कि दूसरी आदि भूमियों में नरक की पूर्व पूर्व उत्कृष्ट आयु की स्थिति के अनंतर अनंतर ही जघन्य स्थिति है। हमने आपको पहले भी ये समझाया था एक पिक्चर के माध्यम से, उसका पिक्चर भी दिखा देती हूँ आप। ये पूरे यहाँ आपको दिख रहा है, ये 7 नरक। इसकी उत्कृष्ट आयु ऊपर के जो आपने रत्न प्रभा है, रत्न प्रभा में 1 सागर की उत्कृष्ट आयु है, तो शर्करा प्रभा में उसकी जघन्य आयु हो गई। शर्करा प्रभा में 3 सागर की उत्कृष्ट आयु है, तो बालुका प्रभा में उसकी जघन्य आयु हो गई। ऐसे करके आगे आगे के पूरे स्वर्ग में 7वें नरक तक ऐसे ही बताई गई है, ये पूरी 7वें नरक तक। अब आगे का सूत्र लेते हैं, 36 नंबर सूत्र। प्रथम नरक में जघन्य आयु, प्रथम नरक की छोड़ दी थी ना, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जी ने सीधा क्या किया, द्वितीय आदि नरकों की कह दी। भाई पहले की भी तो जानना जरूरी है, जब तो हमें पता चलेगा आगे की। तो क्या बता दिया, प्रथम नरक में जघन्य आयु क्या बता दिया, 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, पढ़ लीजिए, 10 वर्ष सहस्त्राणी प्रथमायाम, 10 संधि विच्छेद 10 प्लस वर्ष प्लस सहस्त्राणी प्लस प्रथमायाम, सहस्त्र यानी 1000, प्रथमायाम यानी प्रथम नरक में, जघन्य आयु 10 यानी 10, सहस्त्राणी यानी 1000, 1000, वर्ष यानी ईयर। अर्थ, प्रथम भूमि में 10,000 वर्ष जघन्य स्थिति है। पहले नरक की जघन्य आयु कितनी हो गई, स्थिति यानी आयु कितनी हो गई, 10,000 वर्ष की,
और उत्कृष्ट आयु कितनी है प्रथम नरक की? 1 आयु सागर। कितनी? 1 सागर की उत्कृष्ट है। और 10,000 वर्ष जघन्य आयु प्रथम नरक की मानना। आगे दूसरा देखते हैं हम। भवनवासी देवों की जघन्य आयु। देखो, जब भी हम जो व्यंतर जघन्य की उत्कृष्ट आयु देख रहे थे, जब जघन्य आयु छूट गई थी भवनवासी और व्यंतर देवों की, भवनवासी देवों की जघन्य आयु छूट गई थी, तो उसके लिए बहुत अच्छा सूत्र आगे दे दिया। भवनेषु च, पढ़ेंगे 37 नंबर का सूत्र भवनवासी देवों की जघन्य आयु के लिए। भवनेषु च, भवनेषु यानी भवनों में, च यानी भी, ऊपर के सूत्रों से जोड़ना है। कभी भी संस्कृत के सूत्र हम पढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर के सूत्र से उसका पूरा ताल्लुक रहता है, क्योंकि इसमें काना मात्रा सब बचाना है और छोटे छोटे सूत्र में बृहद अर्थ बताना है। तो अब यहाँ पर भवनवासी व्यंतरों की जघन्य आयु रह गई थी। पहले हमने देखे थे वैमानिक और ज्योतिषी की देखे थे, तो अब आगे भवनेषु च, भवनवासियों में भी 10,000 वर्ष जघन्य स्थिति है। भवनवासियों की जघन्य स्थिति क्या हो गई? 10,000 वर्ष यानी जघन्य आयु। अब व्यंतर देवों की जघन्य आयु के लिए पढ़ेंगे व्यंतराणाम च, क्या? व्यंतराणाम च, व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु भी हमने पहले देखे थे, अब जघन्य आयु हमें देखना है। संधि विच्छेद व्यंतराणाम च यानी व्यंतराणाम यानी व्यंतरवासियों में, च यानी भी यानी 10,000 वर्ष है। जो ऊपर हमने अभी 10,000 वर्ष देखे ना, नारकियों की हमने कितनी देखे थे जघन्य आयु? 10,000 वर्ष। प्रथम भूमि में 10,000 वर्ष देखे थे। तो अब क्या कर दिए? च लगा दिए कि जैसा ऊपर है वैसा ही। क्यों? क्योंकि उन्हें काना मात्रा और वह सब बचाना पड़ता है। तो भवनेषु भवनवासी और व्यंतरम च यानी भी। तो भवनवासी की व्यंतरवादी देवों की भी जघन्य आयु कितनी हो गई? 10,000 वर्ष की। व्यंतरों की 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति है। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु, अभी हमने भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष इनकी देख रहे हैं। अभी भवनवासी और व्यंतर की देखे। आगे हमारा 39 नंबर व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु। व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु अब हम देखेंगे। परापल्लोपमधिकम, परापल्लोपमधिकम। थोड़ा सा ये पढ़ने में कोई लोग गलती करते हैं, इसमें 2 म का उच्चारण आना चाहिए। परापल्लोपमधिकम, परापल्लोपमधिकम, दो म का उच्चारण यहाँ पे आपको लेना है। परापल्लोपमधिकम, संधि विच्छेद परापल्लोपम प्लस अधिकम। शब्दार्थ परा यानी उत्कृष्ट। पहले हमने एक सूत्र देखे थे 33 नंबर का, जिसमें अपरापल्लोपमाधिकम देखे थे। अपरा यानी नीचे का, जघन्य। अब यहाँ कौन सा सूत्र आ गया? परापल्लोपमाधिकम, यानी अब क्या देख रहे हैं हम? उत्कृष्ट। परा यानी ऊपर का, उत्कृष्ट। पल्लोपम यानी पल्ले से, अधिकम यानी कुछ अधिक। व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु यहाँ बता रहे हैं, जघन्य आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक है। व्यंतरों की जघन्य आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक है। उत्कृष्ट स्थिति साधक 1 पल्लोपम है। यहाँ की जो व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं, वो उत्कृष्ट आयु क्या बता रहे हैं? 1 पल्लोपम है। लेकिन जो सही अर्थ है इसका एकदम निकाल ले तो इसकी जो उत्कृष्ट स्थिति आएंगी, तो उत्कृष्ट स्थिति जो आएंगी इसकी थोड़ी सी अधिक में आएंगी। इसकी उत्कृष्ट स्थिति 1 पल्लोपम अधिक ऐसी आएंगी। इसकी 1 पल्ल असंख्यात वर्षों का होता है और 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का 1 सागर होता है।
पल्ले बहुत छोटा और सागर बहुत बड़ा होता है। एक पल्ले असंख्यात वर्षों का और 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर। तो यहाँ पर वेंतर देवों की उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट स्थिति एक पल्लोपम है। क्या बता दिए यहाँ पर? वेंतरों की उत्कृष्ट आयु एक पल्लोपम है। आगे का सूत्र लेंगे। हाँ, ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु। अभी यहाँ पे जगन्य की बात हुई थी, भवनवासी और वेंतर के, अभी हमने देखे थे। भवनवासी और वेंतरों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की। ये और परापल्लोपमाधिकन वेंतर देवों की उत्कृष्ट आयु, उत्कृष्ट स्थिति एक पल्लोपम। उसके बाद हमने देख लिए ज्योतिष का नाम च, ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु की बात यहाँ पर चल रही है। टाइम क्या हो गया, ले कि कल ले लेंगे? टाइम तो बहुत हो गया, कल ले लेंगे 40 नंबर से। अब ज्यादा बचे नहीं है सूत्र, कल हो जाएगा 40, 41, 42, 3 सूत्र बचे हैं, कल ले लेंगे। आज हमने भवनवासी वेंतर इनकी 10,000 वर्ष जघन्य स्थिति देखे हैं। कल हम ज्योतिष की देखेंगे। आगे में 40 नंबर का जो सूत्र आ रहा है इसमें हम ज्योतिष देवों की उत्कृष्ट आयु देखेंगे, फिर ज्योतिष देवों की जघन्य आयु देखेंगे और फिर लोकांतिक देवों की आयु देखेंगे। बस 2-3 और बचे हैं सूत्र, कल ले लेंगे, समय आज बहुत हो गया। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय, द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। हम सभी लोग तत्वार सूत्र चतुर्थ अध्याय के समापन की ओर जा रहे हैं। सभी लोग तत्प्रति प्रीति चित्तेन भांति चित्त से प्रीति पूर्वक जिनवाणी को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। सभी भावी मोक्षगामी हैं। इसी भावों के साथ बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय जय जय। आगे अब हम चलते प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे वर्ण वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायालोभ द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो और श्रद्धान हुआ हूं, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। मेरे दोष मिथ्या हो प्रभु, मेरे दोष मिथ्या हो। हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, मेरे वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने दिया, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करता हूँ और भावना भाता हूँ। जब भी मेरा देह विसर्जन हो, समाधि संलेखना पूर्वक ही हो। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर इस पर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाऊं और लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, लेट के नहीं बैठ के जाऊंगा, घर से नहीं मंदिर से जाऊंगा। इसी भाव के साथ हंसते मुस्कुराते मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम सुखम ओम शांति ओम सुखम ओम शांति। सबको जय। जिन्हें सबसे क्षमा उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। 12:30 बजे फोन पे बात कर सकते हैं, मैसेजेस आ रहे हैं जिसे भी बात करना है। और अभी हीलिंग के लिए एक फोन आया था, उन्हें हीलिंग देना है। क्या नाम था उनका? शोभा। जल गए हैं, जलन के लिए आहा की हीलिंग हम देंगे और बाकी लोग भी हीलिंग ले लीजिए, जैसे जैसे भी हीलिंग लेना है। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय।
उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचं दशामुपगता शुद्ध जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरद ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं परम नमो अक्षीणमाणषणं झों झों नमः स्वाहा। अं नः अं नः अं नः अं नः। सबके मन में चिंतन चलना चाहिए। बहुत पावरफुल बीजाक्षर आपके अंदर पूरा शक्ति का संचार करेगा। आपको जलन हो रही है, जलन को भी शांत करेगा। अम महा 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 उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचां दशामुपगता शुद्ध जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीग्ध देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं परम नमो अक्षीणमाणषणं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं परम नमो अक्षीणमाणषणं झों झों नमः स्वाहा।
स्वस्थोहम सुरक्षितोहम। ओम नमः आरोग्योहम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। ठीक है, चलिए एंड करें सेशन को। आप लोग सभी फरवरी महीने के शांति धारक के नाम लिखवा देंगे, जिसे भी फरवरी महीने में नाम लेना है अपने नाम लिखवा देंगे। अनम्यूट करना है क्या शोभा जी, कुछ बोलना है आपको? 1 मिनट में अनम्यूट करते हैं। हाँ बोलिए, बोलिए। मिनट अटक गया। देखिए 24 श्लोक हमारे हो गए, आधा पड़ाव हमने मतलब पार कर लिया, और नई नई ध्यान की श्रृंखला में हम प्रवेश कर चुके हैं। धन्यवाद दीदी। हेलो हाँ हेलो ठीक दीदी। है। हेलो। हाँ आपका नेट जा रहा है। हेलो। हाँ अब दीदी उनका हाथ बहुत जल गया था अभी। पुणे लेके जा रही हूँ मैं उनको। हाँ आपकी हीलिंग से बहुत अच्छा लगेगा ऐसा, इसलिए आपको बोली थी हीलिंग दो करके। हाँ, नहीं नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा, अभी जल्दी रिकवरी हो हाँ जाएंगी। हाँ। और दीदी स्किन की जो आप ये दे रहे हीलिंग, वो कब दे रहे हैं? दोपहर में 1 बजे से 1:30 बजे तक स्किन की कितने हीलिंग। और दोपहर में 1 से 1:30। कौन सी आईडी? सपना जी देंगी, हमारे भोपाल सेंटर द्वितीय सपना जी जैन चलाती है, वो स्किन की हीलिंग देंगी। 31 नंबर से पीएचडी भी कर रही है। तो उसका आईडी नंबर? उसका आईडी उसकी आईडी? आपको व्हाट्सएप करिए, जैन साहब के नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आईडी हम दे देंगे। अच्छा सपना ओके जी भाई, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। ठीक। हाँ हम ये बोल रहे थे, शांति धारा के नए नाम सब लोग व्हाट्सएप पे डाल देंगे। दीपा जी का नंबर सभी के पास है, अखंड पाठ में हमने दिया था। दीपा जी को नए फरवरी महीने के आज ही होना था हमें नाम, फरवरी महीने के कल से नाम लिए जाएंगे शांति धारा में। दूसरी बात, फरवरी महीने की ट्रेनिंग भी हम मंडे से स्टार्ट कर देंगे। अभी हमारी ये ट्रेनिंग खत्म हो रही है, और 6 तारीख को चेन्नई से सरिता जी ने अमरीश मेहता जी का बहुत अच्छा 2022 के वास्तु टिप विशेष विशेष एक बहुत अच्छा प्रोग्राम महिला महासभा के अध्यक्षा सरिता जी चेन्नई वो लेके आ रहे हैं। 6 तारीख को आपको वो अवश्य ही ज्वाइन करना है। उसकी आईडी हम बता देंगे, आपकी उसका आईडी अलग है, इस आईडी पे नहीं है। शाम को रेकी ग्रुप में आपके शंका समाधान चल रही है, आकाश जी उसकी शंका समाधान कर रहे हैं। आपको जो रेकी आपने सीखी उसके आज सर्टिफिकेट वितरण होंगे, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलेंगे। जिनके नाम नहीं है वो नाम भी दे दें। और दूसरी बात, एक बहुत अच्छी बात मैं ये कह रही थी कि हम लोग आधा पड़ाव ध्यान का प्राप्त हो चुका, हमारा आधा पड़ाव पार कर चुके हम। 24 ध्यान हमने अभी तक अलग अलग ही किए हैं, किसी को भी हमने कोशिश की कि कोई भी रिपीट ना हो अभी तक। आज हम आधा पड़ाव 24 प्राप्त कर चुके, आधा पड़ाव और आगे हमें करना है। तो एक एक अच्छे सुंदर सुंदर एक व्यक्ति एक श्लोक के एक ध्यान पे एक एक्सपीरियंस 2.5 मिनट का, क्योंकि हमारे पास फोन आते हैं, मैं लिख नहीं पाती उस समय व्यस्तता के कारण कि हमें ये फायदा हुआ, हमें ये फायदा हुआ, हमारा इतना अच्छा लगा, हमारा ये हो गया। किसी ने तो इतना सुंदर वर्णन किया कि पहले दिन क्या हुआ दीदी, आपने क्या किया, फिर दूसरे दिन आपने क्या किया, तीसरे दिन क्या किया। वो इतना अच्छा बोल गई कि मैं तो व्यक्त भी नहीं कर सकती। वो इतनी सुंदर उनकी कल्पना थी कि पहले दिन आपने हमें ऐसा किया, फिर दूसरे दिन ऐसा किया, फिर तीसरे दिन आपने ऐसा किया, चौथे दिन तो ये कर लिया, पांचवें दिन ये कर लिया, छठवें दिन तो आपने यही पहुंचा दिया। इतनी सुंदर कल्पना वो बोल गई उस दिन। तो मैंने उनसे भी कहा है, तो एक एक श्लोक सब लोग निश्चित कर लीजिए, और एक दो दो 2.5 2.5 मिनट के 24 वीडियो हमें चाहिए, ताकि 24 श्लोक के साथ हम ऐड कर सके।
24 श्लोक के साथ जो हमारे ध्यान जा रहे हैं, तो एक एक जन एक एक श्लोक ले ले। और ये सुमन लता जी को ये काम हम देते हैं। सुमन लता जी अपने चैट बॉक्स में नंबर डालिए और अपने अपने एक्सपीरियंस के एक एक वीडियो आप सुमन लता जी को दो। फिर सुमन लता जी वो मुझे देंगे, उनके पास दो, उनसे डिस्कस कर लो कि फर्स्ट नंबर पे कौन दे रहा है, जिसे जिस नंबर का अनुभव हुआ है उनसे डिस्कस कर लो, फर्स्ट पे कौन, सेकंड पे कौन, थर्ड पे कौन। 24 वीडियो, 24 ध्यान के एक्सपीरियंस के हमें चाहिए। अभी 24 के, फिर आगे 24 के लेंगे हम। फिर 25 नंबर कल से हमारा शुरू हो जाएगा। कल से 25वें ध्यान की ओर हम चलेंगे। तो 24 ध्यान में आप लोगों को क्या फर्क हुआ, क्या फायदा हुआ, कैसा लगा, 24 वीडियो आप सुमन लता जी को हम ये काम देते हैं। उनने बहुत एनर्जी महसूस की है। वो भी अपना एक श्लोक सिलेक्ट कर ले, उन्हें किस पे देना है। सभी लोग अपने अपने एक श्लोक सिलेक्ट करके, इतने सारे लोग सुबह बैठ रहे हैं, 300 लोग, पौने 300 हो जाते हैं। आज भी 275 तक चली गई थी संख्या। तो एक एक वीडियो तो अवश्य ही आप लोग दे सकते हो, 2-2, 2.5 मिनट के। आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, तो 24 ध्यान के 24 वीडियो हम एक एक ध्यान में अटैच करके डाल देंगे उसको इस पर फेसबुक पे। जो श्रृंखला हमारी गई है ध्यान की, उस ध्यान की श्रृंखला के साथ उसको जोड़ देंगे हम। लोगों का कहना है कि हमको एक साथ बना के दो 24 ध्यान के। तो 24 ध्यान एक साथ जब हम बना के रखेंगे तो उसमें एक एक वीडियो भी उसको जोड़ते जाएंगे। फाइल थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, उसको 2-3-4 फाइल में डिवाइड कर देंगे। तो एक एक वीडियो आप लोग अपने श्लोक नंबर चूज कर लीजिए, सुमन लता जी के पास अपने श्लोक नंबर दे दीजिए, तो वो अच्छे से सेट कर देंगे कि किसको 24 नाम हमें चाहिए। फिर 24 के लिए आगे तैयार रहे लोग। ठीक है सुमन जी? जी दीदी जी। दीदी मेरे तो 24 ही है एक्सपीरियंस। आप 24 का ही बोल देना, आप पूरे का बोल देना। 24 के लोगों से ले लो और एक आप अपना अलग से 24 का बना देना। तो एक एक अपने अपने नाम सब लोग दे देंगे। सुमन लता जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। तो एक एक श्लोक आप सबसे ले लीजिए, किसी के रिपीट ना हो। 24 लोगों के ले मुझे फोन लीजिए। करना पड़ेगा या वो खुद कांटेक्ट करेंगे? वो खुद कांटेक्ट करेंगे। आप अपना नंबर डाल दो तो सब लोग स्वयं कांटेक्ट करेंगे सुमन लता जी से। और 2-2, 2.5 मिनट के वीडियो, 250-300 लोग प्रतिदिन, 275 तक तो संख्या चली ही जाती है। शुरू में तो 300, 350 भी लोग थे। तो सब लोग अपने एक एक एक्सपीरियंस के वीडियो अवश्य ही हमें बना के दीजिए। इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने ध्यान करे हैं और उसका मल्टीपल होके हम पे उसके ऊर्जा प्राप्त होती है। जब इतने सारे लोग एक साथ ध्यान करते हैं, बहुत बड़ी बात होती है 250-300 लोगों ने एक साथ ध्यान करना। और उसका जो ऊर्जा हमें मिलती है, उससे जो हमें इफेक्ट होते हैं, उसके छोटे छोटे वीडियो 2 मिनट, बस 2 से 2.5, ताकि हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसको डाल सके सभी। 2-2.5 मिनट के वीडियो सुमन लता जी से आज ही आप लोग संपर्क करिए और दीजिए अपने। मंजू जी अजमेरा क्या बोल रहे हैं? जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ध्यान करते समय मेरा सिर बहुत हेवी हो गया था और बाद में फिर लास्ट में एकदम हल्का हो गया, ऐसा क्यों? वो एनर्जी जाती है ना, सिंबल बहुत पावरफुल सिंबल, मतलब यहाँ तो पे उसकी एकदम ऐसा एनर्जी में थोड़ा सर भारी होता है। खूब खूब जड़, मतलब बहुत ज्यादा जड़ हो गया था वो। हाँ, वो 24 तीर्थंकर जब विराजमान होते हैं ना हाँ। अपने, सब में 24 तीर्थंकर और पंच परमेष्ठी है। पंच परमेष्ठी विराजमान करो तो उतना नहीं होता, लेकिन आप देखना जैसे ही जहां पर रीम शब्द आया, आज हाँ। रीम था, तो 24 हाँ। तीर्थंकर जैसे ही आपके आज्ञा चक्र पे विराजमान होते हैं, सर भारी हो जाता है। 24 तीर्थंकर जब आपके आज्ञा चक्र पे बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो भारी तो होगा ना। अच्छा, जहां भी रीम शब्द आया, हाँ बाद में एकदम हल्का हो गया। हाँ, बाद में धीरे धीरे तो वो एनर्जी आपकी स्प्रेड होती है ना। पहले आज्ञा चक्र पे पूरी एनर्जी आई ना 24 तीर्थंकरों की, तो भारी हो गया। फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में वो एक एक प्रदेश में व्याप्त होती है ना, आत्मा के एक एक प्रदेश में वो एनर्जी व्याप्त हो जाती, तो धीरे धीरे हल्का हो जाता। ठीक है। और दीदी मैं को दोपहर में मैं आपसे बात करूं क्या? हाँ, 12:30 बजे बात कर लीजिए। 12:30 से 2:30 बजे तक बात कर लीजिए, जैसे भी बात करें। 2 घंटे का समय हमने फिक्स कर दिए है। 12:30 से 2:30 बजे तक आप लोग बात। निर्मला जी। हाँ दीदी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। आ रही है आवाज? हाँ, मैं दीदी रोजीना आपका यूट्यूब पर वापस से ये देख रही हूँ, और साथ में लिख भी
हाँ, मैंने अभी कुल 10 तक ही लिखा है, पर धीरे धीरे लिख रही हूँ। तो आप ठीक। तो सुमन मेरी लता जी भी लिख रहे हैं। एक काम ऐसा करते हैं ना निर्मला जी, थोड़े सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ आप लिख लीजिए, कुछ मैं लिख लेती हूँ, इस तरीके से, हाँ, क्योंकि अभी मैंने रफ में लिखे हैं सर। मैंने हाँ, भी रफ एक जन 8 नंबर के लिखिए, एक जन 8 नंबर के लिखिए, एक जन इवन नंबर के लिखिए। हाँ, ये ज्यादा सही रहेगा। तो मैंने आप अभी किस पे, अभी आपने मैंने कितने लिख लिए हैं? मैंने 10 लिखे हैं अभी। 10 लिखे हैं ना, 10 के बाद अपन चलते हैं, ठीक है? जी। 10 आपने लिख लिए हैं, ठीक है? हाँ, अब 10 के बाद इस तरीके से कर लेते हैं, हाँ, क्योंकि मैंने मेरा भी रफ वर्क है मैंने ना? रफ ही लिखा है, पूरा अच्छा, रफ। आपका भी रफ वर्क में है। हाँ, अभी तो रफ वर्क है, फिर तो मैं आपके श्लोक के अर्थ भी लिख रहे हैं क्या? हाँ, हाँ, जो मैं दीदी पूरा श्लोक का दीदी समझाती है? हाँ, मैं जो दीदी एक एक वर्ड लिखा है, मैंने जो ओके दीदी ओके ने ओके। बोला है वो एक एक वर्ड, एक ओके, वर्ड भी मिस नहीं हुआ है। हाँ, अरे वाह, मैं तो खाली ध्यान लिख रही थी, चलिए आपने बहुत अच्छा बता दिया। मैंने पूरा शुरू से दीदी जो पंचमर्पेष्टि विराजमान करवाती है उसके बाद से पूरा एक एक अक्षर, एक एक वर्ड लिख रहे हैं, एक बहुत एक सुंदर, बहुत सुंदर। एक एक अक्षर, पूरे 2 घंटे रोज उसी में जाती, दोपहर में अरे यही काम। वेरी बहुत अच्छा समय का सदुपयोग कर रहे हैं निर्मला जी आप। हाँ, मेरा रिटायरमेंट का समय ही बहुत बढ़िया निकल रहा है। आपसे जब से जुड़ी 2 महीने से मजा आ गया मेरे को। क्या हो गया 2 महीने से? आपसे जुड़ी हूँ मैं 2 महीने से, 2-2.5 महीने हो गए। उसके बाद से ये ध्यान शुरू हुआ, तो पहले तो मन में नहीं आया, कि फिर बैठे बैठे एक दिन याद आया कि ये लिखती हूँ और लिख के आपको सरप्राइज करूंगी, पर मैंने बोल दिया लिख रही हूँ, नहीं तो आपको पूरी बुक बनाकर भेजती मैं। अरे तब वाह, तक तो बहुत अच्छा, ये काम तो ललिता जी ने बहुत पहले सुमन जी को दिया था। अच्छा, सुमन जी को या किसको दिया था? रेखा जी ये को, मुझे किसी को नहीं ललिता दिया जी था ने कहा दीदी, था, किसी और को दिया होगा। किसी और को दिया था कि आप, हाँ रेखा जी को दिया था शायद, रेखा जी हाँ, अभी है रेखा नहीं। जी को दिया होगा। हाँ तो रेखा जी। दोपहर में बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो बस मैं 2 घंटे बिल्कुल फ्री रहती हूँ, 12 से 2 उस बीच में लिखती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक ही लिख पाती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, नहीं, एक इससे ही ज्यादा लिख लिख सकते। नहीं सकते आप। अभी इससे मैंने ज्यादा नहीं लिख संलेखना ध्यान को लिखा ठीक से, सब मेरे सब इधर उधर लिखे रहते हैं ना, कहीं कोई रजिस्टर में, कहीं कोई, तो अभी मैंने संलेखना ध्यान लिखा, मुझे 3 दिन लग गए लिखने में, टाइम नहीं मिलता है ना। तो अभी संलेखना ध्यान बहुत बड़ा ध्यान है, तो वो संलेखना अभी दीदी ध्यान लिखने में मुझे 3 दिन लग गए। तो मैं तो कंटिन्यू कर रही हूँ, पूरे पूरे 48 ही लिखूंगी, फिर मैं आपको भेजूंगी पूरे रफ फेयर करके और फिर कोलकाता से बिंदु जैन, इनने भी लिखा है। सब लोग भेज दीजिए, अपन एक प्रदर्शनी लगा देंगे इसकी, जी एग्जीबिशन लगा देंगे। सब जी लोग मस्त फाइल बनाइए, ऊपर अपने नाम लिखिए, जी तो एक ध्यान का एक नया सिलसिला हमारे सामने आएगा। कितने अच्छे से लोग सजा सकते हैं और कितने अच्छे से लिख सकते हैं, सबका एग्जीबिशन लगा देंगे हम। हमने तो आईवीएस हीलिंग सेंटर में सबका दीदी एग्जीबिशन लगा देंगे। मैंने तो मेरा बिंदु जी ने दिमाग भी लिखा लगाया। है, जो भी लिख रहे हैं 24 ध्यान, दीदी ने सब सबको स्कूल एग्जीबिशन डेज लगा में देंगे। पहुंचा दिया, दीदी ने सबको स्कूल डेज में पहुंचा दिया, प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर दी है बकायदा। एग्जाम की प्रैक्टिकल कॉपी ऐसे ही तैयार करनी पड़ती थी ना, पूरा लिखना। हाँ सही में, आप लोग प्रैक्टिकल काफी तैयार कर लीजिए। ध्यान की प्रैक्टिकल कॉपी हो जाएगी। हाँ, ध्यान तो प्रयोग ही है ना, ध्यान एक दीदी प्रयोग ही उसमें है। तो मेरे शब्द तो अर्चना जी ने सबको स्टूडेंट बना दिया वापस से, और सही में आदमी आवाज आ व्यस्त रही है। रहता है ना, तो उसमें नकारात्मक विचार आ ही नहीं पाते हैं, और जब नकारात्मक विचार नहीं आएंगे तो आप अपने आप सही रहेंगे, एकदम स्वस्थ प्रसन्न रहेंगे, और परिवार के लिए सबसे ज्यादा सुखी रहेंगे। लोग ध्यान कर भी रहे हैं लेकिन लिख भी रहे हैं उसको साथ साथ। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा प्रयोग है अर्चना जी, जो भी इससे जुड़े हुए हैं। रियली कल हम लोगों का सेशन यही था कि नारी सशक्तिकरण कैसे किया जाए, उसमें पहचान कराना। तो अपने सेशन में भी आप क्या करिए, आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया देती हूँ, हर महीने 2 लेडीज की पहचान कराइए आप। अच्छा। और उसमें एक गेस्ट ऑफ ऑनर को बुला लीजिए जो 2-3 मिनट बोले, और पहचान कराने के बाद में उनसे पूछिए कि आप, मतलब कोई एक वो जो पूछने वाला हो, क्वेश्चन करने वाला हो, उनसे 15 मिनट का समय रखिए
कि आपने कैसे शुरुआत की, कैसा लगा, परिवार में क्या फील हो रहा है, नहीं हो रहा, इस तरह से करके ये प्रोग्राम भी एक पहचान बोल के प्रोग्राम शुरू कर दीजिए वक्तामर के ऊपर में। बहुत अच्छा सजेशन दिया। हाँ, IVS बहुत अच्छा है। नारी सशक्तिकरण क्या होता है कि इस समय लोग क्या होता है ना कि पढ़ाई जैसे हम लोग, मैं भी इतना नहीं कर पाती हूँ, इतने काम रहते ना, और अलग सोशल, अभी 11 बजे भागना है, 3 बजे तक छुट्टी फिर वहां पे, तो सभी भी अटेंड करना पड़ता है, जो आना जाना, जयपुर जाना, मतलब बहुत सारी चीजें होती है परिवार में। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में सब कुछ है, समय भी है, बुद्धि भी है, परिवार की उनका सपोर्ट भी है, हर तरह से सुविधा है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और जो उपयोग कर रहे हैं वो आगे कैसे बढ़े, वो प्रभावना के लिए नारी सशक्तिकरण करके एक प्रोग्राम कर लीजिए, नारी सशक्तिकरण। उसमें हर महीने में 2 लेडीज की पहचान कराइए जो बख्तामर में एक उच्च स्तर में आगे जाती जा रही है अपने उस कार्य क्षेत्र में। आपके द्वारा जो आगे बढ़ी है, या मंजू जी द्वारा, जैसे भी हो, आप लोग इस चीज को ज्यादा उसको अपना सेटल करके कर सकते हो। और 2 लोगों की पहचान कराइए हर महीने। हाँ, जैसे जो मैंने कहा ना कि जो ध्यान को मतलब अपना एक्सपीरियंस दीजिए। हाँ, 2-2.5 मिनट का मैंने कहा था ना, ध्यान का अपना एक्सपीरियंस उसमें दीजिए। क्या होगा ना, पहचान कराने से क्या होगा कि जो जिसमें छुपी हुई प्रतिभाएं है ना, वो लोग भी आके बोलेंगे भाई हम भी इस चीज में, हम भी इस चीज में है। तो आप उनको देखते हुए, वाच करते हुए हर महीने में 2-2 लेडीज या एक लेडीज को पहचान के रूप में सामने लाइए, तो सब लोग जानेंगे कि भाई ये लोग कितनी आगे बढ़ गई सब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत सुंदर प्रोग्राम सेशन में रहेगा। जुड़े आप लोग, कैसे जुड़े, क्या जुड़े, आपका भी सब रिपीट हो जाएगा पूरा। हाँ, सारा मतलब उनका बैकग्राउंड आ जाता है शुरू से ही, बचपन से, कि आप बचपन से इसमें थे कि अभी आगे बढ़े हैं, कि कैसे क्या किया है अपना। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा नारी सशक्तिकरण। 48 श्लोक के बाद इसको भी ले लेंगे। नारी सशक्तिकरण तो एक दिन करना है महीने में, ओनली 1 डे। हाँ, कभी भी कर सकते, हर महीने कर लेंगे। एक दिन संडे को यही करेंगे हर महीने। बहुत सुंदर होगा, क्योंकि उनका बैकग्राउंड सबको पता चलेगा। हम लोगों की जीतों में क्या होता है, अशोक पार्टी नासिक वाले हैं जो, उनकी हम लड़की भी देखने गए थे, आज वो नंबर 1 उधर के होंगे। तो मालूम है उन्होंने क्या बोला अपनी प्रभावना में, उनकी जब उनको बुलाया गया कि आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, इस सीढ़ी दर सीढ़ी, बोला जब मेरे को देखने आए ना तो मेरे घर में स्टील की चम्मच भी नहीं थी, मैंने प्लास्टिक चम्मच से पोहा बना के खिलाया। अच्छा, ऐसे लोग हैं ऐसे जो तो आज इस मुकाम पे पहुंचे। तो कैसे पहुंचे, तो ऐसे ही हमारे महिलाएं हो चाहे भाई हो, उसमें इस बख्तामर के मुकाम में इस के कौन-कौन से पड़ाव पार करते हुए आज वो वहां तक पहुंच गए। ऐसे ही सुशीला पाटनी जी का भी बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है, वो भी यूट्यूब पे डला है। सुशीला पाटनी जी ने भी अपना बताया कि हम कैसे जीरो से हीरो बने हैं। अच्छा, ऐसे मतलब जीरो से हीरो, मतलब ये नारी सशक्तिकरण और नाम अच्छा हो जाता है। हाँ, बख्तामर नारी उनने भी बहुत अच्छा इंटरव्यू दी है। अभी अभी उनका इंटरव्यू लिया गया सुशीला जी पाटनी का। हाँ, मैंने बहुत देखा। अच्छा इंटरव्यू। हाँ, वो सभी के अच्छे होते हैं। देखिए जो आंसर्स देते हैं सभी को अच्छा लगता है, अच्छे लोगों के सुनने में सबको मजा भी आता है। लेकिन ये अच्छा कार्य है कि सब लोग इतनी स्टडी कर रही है, PhD कर रही है, तो उनकी मेमोरी इतनी शार्प होती जा रही है। चलिए, सुनीता जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? जय जी। हाँ जय जी, मैं सुनीता दीवान जयपुर से। वो उस दिन सॉरी मैं वीडियो भेज नहीं पाई, जो मैंने बताया था मैं नीचे बैठी थी जमीन पे, तो मैं वो वीडियो भेज दी। मैं यही पूछी थी कि मैं पिंडस ध्यान के बाद का दूं या 17 नंबर के श्लोक के साथ में दूं, तो मुझे थोड़ा सा आप मुझे ये बता दीजिए। आप पिंडस्थ ध्यान का भी दे सकते। पिंडस्थ ध्यान का दे दूं मैं? पिंडस्थ ध्यान का भी दे सकते हैं, पिंडस्थ ध्यान का दीजिए। मैं पिंडस्थ ध्यान, आप ही ने बात की थी कि मुझसे उस दिन, मैं बोल रही थी वीडियो बना के दो, सुबह बोलना है बोल रहे थे ना आप। हाँ जी, वो मैं भेज नहीं पाई थी, सॉरी। मैं कल परसों में बना के भेज देती हूँ आपके पास में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा आज का ये ज्वाइन नहीं कर पाई, तो जैसा आपके वीडियो के साथ में कर सकती हूँ क्या वापस इस ध्यान को? हाँ, यूट्यूब से करिए ना, जो भी नहीं कर पा रहे हैं वो यूट्यूब से कर रहे हैं दोपहर में। कई लोग क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि ये वीडियो ना छूटे मेरा।
क्योंकि लेट हो रहा है, सुबह लोगों को 8 बजे निकलना रहता है, कई लोगों को नाश्ता हाँ। बनाना है, किसी को जॉब पे जाना है, तो कई लोग कह रहे हैं कि हम तो दोपहर में यूट्यूब को देख के कर रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि हम तो मैं यूट्यूब पे पिंडस ध्यान के ऊपर मैं करके भेज दूंगी इसको। हम्म, तो मैं आपको कल ही भेज देती हूँ, मैं आपको। ठीक है ना, ठीक थैंक। कल ही नहीं, कल करे सो आज और आज करे सो अब। है, आज पूरी कोशिश करती हूँ मैं। ठीक है। मधु जैन जी, जयपुर। अरे अर्चना जी, आज बजट भी आ रहा है, तो मंत्र फूंक दीजिए कि सबके लिए बजट बहुत ही अच्छा रहे। बजट आया है तो सबके लिए अच्छा रहे। हाँ, सबके लिए अच्छा रहे, सभी के लिए अच्छा रहना चाहिए। टैक्सेशन कम हो जाए क्यों ललिता दीदी? हाँ। टैक्सेशन सबके ऊपर कम हो जाए। हाँ बोलिए भाई साहब। अरे बहुत ही एक और मैं बीच में बोलना चाह रही हूँ अर्चना जी, आज से सब अभी फ्लाइट से स्कूल कॉलेज सब खुल रहे हैं, तो कोई वैसा बात नहीं है, लेकिन सबको साधन रखना जरूरी है, हीलिंग बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि जो 27, 28 और 1 मार्च का प्रोग्राम है, जो लोग नहीं आए हैं, जो भी आना चाहते हैं वो अपना वो कर ले, और आप इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। गेट बंद कर, थोड़ा गेट बंद कर, आवाज आ रही है, गेट बंद कर। देखिए 27, 28 और 1। हाँ, 27, 28 फरवरी और 1 मार्च। 1 मार्च हाँ। ललिता जी की सालगिरह है 1 मार्च की। अब वो सालगिरह तो पड़ जाती है जी, कोई खास बात नहीं। तो मुझे जो तो भी सब लोगों को सिद्धार्थन जाना यात्रा चाहते करवानी हैं, है, तो वो मेरा रहता मकसद। जो भी सिद्धार्थन जाना चाहते हैं, अभी तो ये अभी लोगों ने देख लिया कि ये तो सिर्फ वायरल है, सर्दी बुखार नहीं, सब थोड़ा सा। रेगुलर फ्लाइटें चालू हो गई, अभी सब न्यूज चालू हो गया, है, सब चीज खुल स्कूलें गई। खुल रही है, सारी रेगुलर फ्लाइट चालू हो रही है, सब कुछ एज इट इज हो रहा है, लेकिन 75%। हाँ, और वो भी 10 दिन में आना हो है जाएगा पूरा। हाँ, टिकट बना इसलिए आप ली। लोग जो भी करना चाहें वैसे कर लेंगे। हाँ बोलिए भाई साहब। मधु जैन, जयपुर। हाँ। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अच्छा, 2 महीने बाद प्लास्टिक सर्जरी करानी है। हाँ, अब तो पूरा समझ में आने लगी आपकी भाषा। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही थी, अब तो अच्छी साफ होने लगी धीरे धीरे। क्या करना चाहिए इनको? क्या करना चाहिए? 31 नंबर पढ़ो, 45 और 31। हाँ रोज पढ़िए और पढ़ते जाइए, 45, 31 और गम बीजाक्षर। गम गम जल्दी निकल जाएंगी वो उसका कुछ जरूरत नहीं है, अब हो गया उसका काम। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, निकल जाएगा वो जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपका मनोबल ऐसे ही बढ़ा रहे, आपका विल पावर बहुत तेज है। हाँ किरण जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। ये ध्यान करते तो मेरे को ना इन दिनों नींद आती है, ध्यान करते नींद बहुत आती है। बहुत अच्छी बात है, ट्रांस में जाना कहते हैं इसको, नींद आना। देखो नींद ऐसे ही नहीं आती, बहुत बड़ी बड़ी समस्या है नींद की, और आपको नींद आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मतलब ज्यादा आती है ना, ध्यान के समय भी नींद आती है, या भक्तामर बोलती हूँ तो नींद आने लग जाती है। ये क्यों हो रहा अभी? कब उठते हो आप? मैं 4, 7:30 के करीब उठती हूँ मैं। और सोते कब हो? 10, 10:30, 11। 11 बजे। थोड़ा और जल्दी सो जाओ। सोने का समय और बढ़ा दो, थोड़ा कम कर दो, मतलब 9 पे सो जाओ, जरा 10 पे सो रहे हो तो 9:30 पर थोड़ा जल्दी सो। जल्दी सो के आप जब ध्यान के लिए बैठते हो, तब एक और चीज मैं कल से बोल दूंगी, भूल जाती हूँ बोलने का, कि हम इस ध्यान के दौरान निद्रा में नहीं जाएंगे, पूर्ण चैतन्य अवस्था में ध्यान करेंगे। इस प्रकार का ऑटो सजेशन अपने आप को देना है सभी को। जिसको नींद आती है वो ये कह दे कि हमें इस ध्यान के दौरान निद्रा में नहीं जाना है।
अपने आप को ऑटो सजेशन देके बैठिए। इस ध्यान के दौरान हम निद्रा में नहीं जाएंगे, पूरी चैतन्य अवस्था में ध्यान करेंगे। ठीक है, एक ऑटो सजेशन दीजिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सभी के हो गए, एंड करते, टाइम भी बहुत